हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपका सेंसेक्स के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स की आपकी कल एक्सपायरी है, फ्राइडे है कल आपका। तो सेंसेक्स में हमको किस तरह से कामकाज करना है एक्सपायरी के दिन, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि देखिए मार्केट में किस तरह से कामकाज हुआ, क्या हमारे लेवल से, क्या वो लेवल्स यहाँ पर अचीव हुए या नहीं हुए, क्या मार्केट हम लोगों के डायरेक्शन में काम किया या नहीं किया, क्या यहाँ पर सिर्फ हमारा तुक्का लगाया गया या हमने आपको पहले बता दिया था कि मार्केट में ऐसा होगा और ऐसा जनरली होता है, क्या एग्जैक्ट वही चीज़ सब कुछ हुई या नहीं। सब कुछ यहाँ पर आप सबको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, सबसे पहले निफ्टी में चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज आपकी किसकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, राइट। और निफ्टी की एक्सपायरी अगर थी तो आपको कल क्या बताया गया था उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में टिप्पणी करते हैं कि यहाँ पर आपको क्लियर क्या बोला गया था। जैसे यूएस की न्यूज़ है, जो भी था, यहाँ आपको क्लियर ये बताया गया था कि भाई मार्केट में यहाँ से आपकी बाइंग आई है, ये ध्यान में रखें आप। अगर यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई है और अगर फिर भी यूएस की न्यूज़ आपकी पॉजिटिव हो गई, ठीक है, तो अगर यहाँ से बाइंग आए तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले इनको क्या करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऐसा सबको लगता है ना, ऐसा सबको लगता है। यही वर्ड हमने कल भी दोहराया था कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इसी चीज़ का ऑपरेटर आपके इंतजार करते रहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको ना मार्केट के जस्ट आपको अपोजिट कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको मार्केट के अपोजिट सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। यही चीज़ मैंने आपको क्लियर बोला था कि आप ऐसा मत सोचें कि नहीं मार्केट में जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है, फलाना जीत गया, ढमका जीत गया, न्यूज़ में क्या हो गया, उससे आपको यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं सोचना है। आपको ये देखना है कि चार्ट क्या बोलता है, चार्ट का प्रेडिक्शन क्या बोलता है, किस हिसाब से हमको यहाँ पर ट्रेड करना है। और यही बात आपको क्लियर बोला गया था कि ये जो आपकी यहाँ पर रेंज है ना, ये आपको फंसाया गया यहाँ पर, और फंसा करके आपका मार्केट को कल आपका मतलब आज मार्केट को आपको गिरा दिया जाएगा। इसके बाद भले आपका यहाँ से आपकी रिकवरी हो जाए, यही था ना। अब आप देख लीजिए कि मार्केट में गिरा मार्केट या नहीं गिरा। आप यकीन करिए, काल वालों को ना यहाँ पर निकलने तक का मौका नहीं दिया है। जिस तरह से कल पुट वालों को निकलने तक का मौका नहीं दिया था यहाँ पर, उसी तरह से आज काल वालों तक निकलने तक का मौका नहीं दिया। ये है ऑपरेटर का पूरा गेम। इसलिए बोलते हैं आपका पैसा है दोस्त, आप ख्याल रखिएगा इस चीज़ को। मैं बार बार आपको बताया था कि ऊपर का ये रेजिस्टेंस आपको जो जा रहा है ना, वो रेजिस्टेंस आपको नहीं भूलना चाहिए। और रेजिस्टेंस कौन सा आपको बना करके दिया था, शायद याद होगा आपको, नहीं वीडियो देखे तो कोई दिक्कत नहीं, ये रेजिस्टेंस आपको बना करके दिया था, मैंने कल दिया था ना वीडियो में। और बताया था कि जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी तो ऊपर नहीं जाएगी। अगर इसके ऊपर चली गई तो फिर आपको 24,730 तक के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और नहीं तो फिर ये लेवल आपको यहाँ पर, ये वाला लेवल आपको क्लियर बोला गया था कि आपका 24,180 तक के लेवल आपको क्लियर देखने को मिल सकते हैं। पहला लेवल आपको 24,400 का दिया था, उसका सेकंड लेवल आपको 24,300 का दिया था, थर्ड लेवल आपको 24,180 को दिया था। टोटल के टोटल लेवल आपका निफ्टी में अचीव हुए। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपने यहाँ पर किस तरह से ट्रेड किया, किस तरह से आपने ट्रेड नहीं किया। सेम आपका बैंक निफ्टी की कहानी आपको बताया था। बैंक निफ्टी लाइव मार्केट के दौरान भी मैंने बताया था, अगर किसी भी टाइम सबसे पहले तो 52,000 का लेवल आएगा, 52,000 के लेवल के बाद आपका 51,800 तक की भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ तक आपका बैंक निफ्टी में लेवल मिला। सबसे पहले कल निफ्टी के बारे में ये समझिएगा। तो एक काम करिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से सपोर्ट ड्रा करिए। आपका ये सपोर्ट है, और ये सपोर्ट क्यों बना है नीचे का, आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा नीचे तक का क्यों सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट क्यों बना, मार्केट यहाँ से गई थी ऊपर, यहाँ पर आई आपका सपोर्ट लिया, मार्केट वापस गई, यहाँ पर आई आपका सपोर्ट लिया, फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था, ठीक है, देन मार्केट वापस गई, इसी सपोर्ट का आपका वापस आ गई। आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर गलती से किसी भी टाइम, ये जो आपका इस तरह से रेंज जो बन रहा था ना, मार्केट किसी भी टाइम गलती से इस रेंज में ऊपर चली गई तो आपका ऊपर ये रेंज हो जाएगा, फिर ये रेंज हो जाएगा, फिर इस तरह से मार्केट आपकी यहाँ पर ये नखड़ा दिखा सकती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब किसी भी टाइम आपका इस रेंज का ब्रेकडाउन करे या इस रेंज का ब्रेकआउट करे, तभी आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज आपको मूवमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये आपका सपोर्ट हो गया नीचे का। अब यहाँ पर आप छोटा सा एक रेजिस्टेंस भी बना लीजिएगा। छोटा सा रेजिस्टेंस का मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर आप जाइए, ये आपका रेंज का रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेंज का मतलब ये है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि इस रेंज में कहीं खुलती है, इस रेंज में, तो आपको सबसे पहले तो आपको नो ट्रेड कर देना है। इस रेंज में आपको नो ट्रेड होगा। इसके नीचे मार्केट जैसे नीचे आती है, इसके मतलब आपका 24,180 के नीचे अगर आती है आपकी निफ्टी, ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट कहाँ तक का होगा, कहाँ तक का होगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तक का, नहीं, यहाँ तक का कोई टारगेट नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा टारगेट आपको याद है क्या, मेरा टारगेट बताइएगा। मेरा टारगेट है यहाँ पर 24,080 का, ये तो याद है ना आपको।
ये तो आप रट के रखे हो ना 24,080 का, और अगर ये 24,080 के नीचे आती है तो फिर आपको 24,000 का ये टारगेट होगा। ये क्लियर हुआ? अब क्यों, चलिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपकी मार्केट आई थी ना, यहीं से आपकी रिटर्न हुई थी ना। अब इस लेवल को यहाँ पर बना लीजिएगा। जब आप इस लेवल को यहाँ पर बनाएंगे तो ये लेवल आपको बना करके मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं बोला सर लेवल आप बना करके दे दिया करो। चलिए ये लेवल भी मैंने आपको बना दिया। तो बड़े भैया आपका ये लेवल यहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ तक लेवल आप हो सकता है, बट ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं मुझे यहाँ तक ही बुक करना है। नहीं, मैं तो बिल्कुल जिद्दी हूँ कि जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी तो मैं बुक नहीं करूँ। ऐसा देखो मार्केट में नहीं होता, ठीक है। तो मार्केट में क्या, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आप नीचे आ सकती है मार्केट, यहाँ से आपको ट्रैप करके भी ऊपर जा सकती है। चूंकि यहाँ पर देखिए ये आपका बिक बना हुआ है, तो मार्केट का जरूरी नहीं कि नहीं नहीं इसके नीचे गिरेगी तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये जो मेरी लाइन है इसका ध्यान रखना बहुत। मार्केट क्या करती है, कई बार ट्रैप करके आपको यहाँ पर वापस फंसाएगी नीचे, और आपको ये दिखाएगी कि नहीं नहीं मैं आज गिरे हूँ तो कल भी गिर जाऊंगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, आज यहाँ पर पुट बाई करके गए होंगे लोग, ठीक है। यहाँ पर लोग क्या किए होंगे, पुट बाई करके गए होंगे ओवरनाइट में। और जब ऐसे आप पुट बाई करते हैं तो मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा नीचे जाएगी, इसके बाद तुरंत के तुरंत मार्केट आपकी रिकवरी कर जाएगी, बस आपको फिर यहाँ पर लपेट लेगी। तो प्लीज़ मैं सबसे पहले आपको यही बोलता हूँ, प्लीज़ ओवरनाइट ट्रेड मत लेकर के जाइए। जो दिन में होता है, अगर आप दिन के इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप दिन में ट्रेड करिए, उसके बाद शाम को अपना सौदा काट दीजिए। अगर आप ओवरनाइट ट्रेड भी ले जाते तो आपके साथ हैजिंग होनी चाहिए, बिना हैजिंग के ट्रेड मत ले जाइए। आज आपको पता होगा ना, हमने कल आपको निफ्टी का क्या किया था, 50-52 रुपये वाला कॉल पुट दिया था। अरे दिया था, तो अगर दिया था तो उसका लॉजिक क्या था ये आपको समझना चाहिए था। लॉजिक यही था कि आज न्यूज बेस्ड मार्केट थी और वो कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने वाला था, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर दिया था। और आपने देखा भी होगा कि एक तरफ का अगर आप अभी लास्ट तक यहाँ तक रुकते, जहाँ तक मार्केट नीचे आई है, तो वहाँ पर आपका एक तरफ का जो पुट का रेट है वो करीब 240 रुपये हो गया, और एक तरफ का रेट तो चलो जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और आपको वहाँ पर टोटल बाइंग प्राइस क्या लगी थी, 110 रुपये लगी थी, बस। ये लॉजिक होता है ट्रेड करने का। ऐसे ही मैं कभी भी नहीं देता हूँ कॉल पुट दोनों बाई करके चले जाओ, क्यों नहीं देता मैं कभी कभार। वो कभी कभार का ऐसा ट्रेड फंसता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट में कुछ कल बड़ा होने वाला है, तभी मैं आपको वो वाला ट्रेड सजेस्ट करता हूँ। अदरवाइज नहीं, मुझे किसी के यहाँ पर 1 रुपये का भी पैसे खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं भैया। आपका बड़े मेहनत से आपका पैसा आता है, वहाँ पर आप अपने पैसों को संभाल के रखिए, ओके। तो ये जो लेवल मैं आपको दे रहा था कि भाई मार्केट जो है तो यहाँ से भी आपकी रिटर्न हो सकती है। और ये लेवल है कौन सा हो रहा है, ये लेवल है, काम करिए वापस चलिए, यहाँ पर मैं आपको बना करके दे देता हूँ, ये लेवल है, ठीक है। और इस लेवल को यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ग्रीन से मार्क आउट कर देता हूँ। ये लेवल का ध्यान रखें 24,141। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए पुट बाई करना है तो इस लेवल तक आप यहाँ पर कोई पुट बाई मत करें, ठीक है। इस लेवल तक आप कोई पुट बाई मत करें। यहाँ से आपके मार्केट में आपको बता रहा हूँ वापस यहाँ से रिकवरी कर सकती है। यहाँ पर दूसरा केस आता है, इस रेंज में खुल करके मान लीजिए ऊपर निकलती है, तो ऊपर अगर निकले तो आपका ये 24,280 के ऊपर, ध्यान में रखिएगा, 24,280 के ऊपर ही आपको कोई कॉल की तरफ जाना चाहिए। और पहला जो आपका यहाँ पर टारगेट आ रहा है वो 24,350 का आ रहा है। एंड सेकेंड टारगेट आपका यहाँ पर 24,000 अराउंड आप यूँ कह सकते हैं कि 420 का आ रहा है, ठीक है। पहला 24,350, सेकंड टारगेट 24,420 तक के यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं कल। क्लियर हुआ? सेम आपका गैप अप गैप डाउन के केस में भी यही हो सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट आपकी गैप अप होगी तो जब तक आपका 24,280 के ऊपर नहीं जाता आप कोई यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे, ठीक है। और नीचे केस में जब तक गैप डाउन मार्केट आपकी यहाँ पर इसके नीचे नहीं जाती 24,140 के नीचे, इसके नीचे जब तक नहीं जाती तब तक आप पुट बाई नहीं करेंगे, ठीक है। गैप डाउन गैप अप मतलब ये सिंपल समझिए कि अगर इसके ऊपर निकली यहाँ पर गैप अप खुल करके तो फिर हम कॉल बाई कर लेंगे, फिर हमारा टारगेट ऊपर का होगा। गैप डाउन का मतलब है कि यहाँ पर खुले और कहीं यहाँ इसके नीचे खुले, और अगर ये 24,141 के नीचे जाती है, एक कैंडल आप रुकने दो, तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक, ये नीचे के टारगेट आपके पूरे होंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो प्लीज़ बड़े भैया इसी हिसाब से आप ट्रेड करें निफ्टी में। चलते हैं साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डिस्कशन करेंगे, बैंक निफ्टी में आपका क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है, अच्छे से ध्यान से देखिए, वही चीज़ सेम जो आपको बताया हुआ है, कोई चेंजमेंट नहीं। सेम आपको ये क्लियर बोला था कि इसके नीचे अगर जाएगी 52,200 के नीचे जाएगी तो हम किसी भी टाइम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। पहला लेवल हमारा यहाँ पर 52,000 का होगा, और सेकंड लेवल जब ये 52,000 का ब्रेकडाउन करेगा तो 51,800 तक के हमारे लेवल होंगे, और ये लेवल आपको यहाँ पर आज देखने को मिल गए। क्लियर हुआ? चलिए कल का डायरेक्टली यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सेम वही। या अगर देखते हैं यहाँ पर आपका गिरावट किया है, इसके बाद मार्केट जो है तो यहीं पर आपका रुक सा गया है, तो रुक सा गया तो इसका मतलब क्या है, गिरावट भी आ सकती है, यहाँ से आपकी मार्केट ऊपर भी जा सकती है। अब ऊपर जाने का रीजन क्या है, चूंकि आपका प्रीवियस इस जगह से आपकी बाइंग आई थी, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि इस जगह आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस भी क्रिएट है, तो मार्केट की जगह दोनों तरफ यहाँ पर है।
ठीक है, अब जगह क्यों है दोनों तरफ, अगर इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट आपका 51,600 के नीचे अगर यहाँ पर आती है तो ये लोग यहाँ पर डर के भागना शुरू करेंगे और इनका फिर स्टॉप लॉस लेने मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर क्या करेंगे, सपोर्ट बना लेंगे। एक आपका ये 51,750 का नीचे आपका यहाँ पर क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस में भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस बनाएंगे। रेजिस्टेंस आपका क्या आ रहा है, 52,103 का। ठीक है, ये आपका एरिया है एक। इस एरिया में देखिए, इस एरिया में स्कैल्पर ही ट्रेड करें। अगर आप एक न्यू बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करें। ओके, ये दोनों आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए। अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन्स यहाँ पर उठाएंगे, ये ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसके और छोर से लेकर के ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन हमने क्यों ड्रा किया, देखिए इसका रीज़न है। मार्केट में क्यों हमने ड्रा किया, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ऊपर भी ड्रा कर लेंगे आप तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका लॉजिक क्या है ट्रेंड लाइन का। ये देखिए, जब ये आपने ट्रेंड लाइन ऊपर भी ड्रा किया, नीचे भी ड्रा किया, तो आपको एक पैटर्न टाइप का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मार्केट इसी पैटर्न में फॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो देखिए जब इस तरह से पैटर्न कुछ बनता है तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ज़्यादातर कि भाई यहाँ से अगर मार्केट ये नीचे आई है ना, तो हो सकता है इसको टच करने यहाँ पर नीचे आ जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या करेगी, यहाँ से वापस आपका रिटर्न लेकर के मार्केट ऊपर जा सकती है। ओके, तो इसका यहाँ पर एक तो पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जितने लोग यहाँ पर कॉल बाई करके एग्रेसिवली कॉल बाई करके गए थे, उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। मार्केट में जगह भी बन जाएगी यहाँ पर दोनों तरफ अप डाउन करने के लिए। फिर वहाँ पर जहाँ भी आपकी डिमांड जोन ज़्यादा बनेगा, सप्लाई जोन ज़्यादा बनेगा, उधर ही मार्केट वो अपना दिशा जो है तो चेंज कर लेगी। ठीक, तो नीचे का आपको लेवल पता चल गया। ओके, अब बात करते हैं कि भाई आपको पुट और कॉल कब बाई करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो दो एरिया मैंने आपको बना करके ऑलरेडी दे दिया है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक काम करते हैं, फिबोनाची भी ड्रा कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्लियर यहाँ पर पता चलेगा। इसके लो से फिबोनाची ड्रा करेंगे, इसके टॉप में ये हमने ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर जो आपकी एरिया निकल करके आ रही, भाई नीचे का गिरावट कहाँ तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वही आपका पहला जो एरिया है यहाँ पर 51,680 का आपका यहाँ पर पहला एरिया हो रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ तक गिरावट आपकी कर सकती है। यहाँ पर सपोर्ट ले करके इस जगह से आपकी बैंक निफ्टी रिटर्न कर सकती है। अगर ये रिटर्न नहीं किया तो फिर नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर 51,500 का भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और ये क्यों देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर 0.61 का एरिया देखिए, 0.61 का आपका गोल्डन एरिया है। दूसरा, अगर आप यहाँ जाते हैं, देखिए इस जगह थोड़ा सा आप प्रीवियस जाइएगा, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको, इस जगह देखिए मार्केट यहाँ से गिरी थी, ये आपकी बाइंग आई थी। तो ये जो दो कैंडल है ना, ये दो कैंडल स्टॉप लॉस कैंडल हैं, ये आपकी एक ग्रीन बनी है, एक रेड बनी है। तो इसका जो यहाँ तक, इसका सिराने तक मार्केट आने की कोशिश कर सकती है और ये आपका रिटर्न वाला भी यहाँ पर बनेगा। मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। पुट के केस में 51,500 आप मोटा मोटा यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, किसी कंडीशन में अगर ये 51,500 के नीचे आई, प्लस माइनस 20 पॉइंट आप और रख लीजिएगा तो फिर आपका ठीक है, यहाँ तक का टारगेट ये जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया, यहाँ तक के लिए आप तैयारी कर लेना। ठीक, ओके। ऊपर की बात करें, ऊपर बड़े भैया अगर यहीं से ऊपर चली गई मार्केट, मान लीजिए कि जैसे ये गिरावट यहाँ पर किया है और यहीं से अगर मार्केट ऊपर चली गई तो मार्केट फिर आपका वापस इस एरिया को टच करने चली जाएगी। आपका 52,400 का लेवल आपको दिखा देगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, आज बहुत इजी चार्ट है, यहाँ पर समझिएगा। मैंने आपको इसीलिए पूरा का पूरा एक ही बार में समझा दिया, आपका फिबोनाची भी और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी। तो यहाँ पर रेंज में खुले, मार्केट ऊपर निकले, आप यहाँ पर 52,100 के ऊपर एक बार कॉल का तरफ जा सकते हैं। आपको यहाँ पर भी लगभग 150 से 200 पॉइंट का आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, कल थोड़ा सा आपको क्वांटिटी कम करना है, क्योंकि फ्राइडे का दिन थोड़ा सा बहुत ही आप समझ सकते हैं कि ख़राब भी होता है और कभी कभार एक अच्छा जैकपॉट भी बन जाता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। ठीक है, गैप अप के केस में भी सेम है। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाए, मार्केट ऊपर सस्टेन करके निकले, तब भी आपको कॉल बाई करना है। गैप डाउन के केस में अगर ये 51,670 के नीचे निकलता है तो फिर आपको पुट देखना है और यहाँ तक का आपका टारगेट यहाँ पर पहले ही दे देगा ये, फिर भले यहाँ से आपकी रिकवरी कर जाए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको और इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी ये देख लीजिए, मैंने आपको ट्रेंड लाइन चार्ट सारा का सारा यहाँ पर बना करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आती है, थोड़ा सा यहाँ प्लीज़ नोट करिएगा, वो मैं आपको भूल गया था बताना। एक ट्रेंड लाइन और यहाँ से ड्रा कर लीजिएगा। ये वाली ट्रेंड लाइन प्रीवियस भी आपकी ड्रा होती थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा होती थी कि नहीं होती थी, मैंने आपको कई बार ड्रा करके बताया था। तो ये ट्रेंड लाइन का आपका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ तक का जो टारगेट है ना, ये जो आपका टारगेट यहाँ पर बन रहा है ना, तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाया थोड़ा सा कि ये वाला जो आपका एरिया है ना, ये जो बिग बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ तक आपको आना चाहिए और यहाँ से फिर आपकी रिटर्न ले जाना चाहिए। तो प्लीज़ ये ट्रेंड लाइन भी आप यहाँ पर बना लें। ओके, क्लियर हुआ ये सारा का सारा? चलिए, तो बैंक निफ्टी भी हो गया। अब थोड़ा सा सेंसेक्स में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि अगर आपने निफ्टी का चार्ट देख लिया तो निफ्टी के चार्ट के जैसे ही आपका सेंसेक्स भी वहाँ पर ट्रेड करता है, पर फिर भी आपको थोड़ा सा वहाँ पर बता देता हूँ। ओके,
तो ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने सेम निफ्टी के जैसा है। अगर आप यहाँ पर ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, सेम वही चीज़ आ रहा है आपका। ये देख लीजिए ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है, सपोर्ट आप ड्रा करते हैं यहाँ पर, वापस हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएं, आपका यही चीज़ सपोर्ट आ रहा है। सेम आपका बिल्कुल एग्जैक्ट निफ्टी का चार्ट बन रहा है, बस फर्क इतना ही है कि इसका इंडेक्स बड़ा है और आपका निफ्टी का इंडेक्स छोटा है। इसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपका छोटा सा रेजिस्टेंस और आप ये रेंज बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने फिबोनाची वापस ड्रा किया था, यहाँ पर भी चलते हैं, फिबोनाची ड्रा कर लेते हैं। इसको इसके लो लेवल से यहाँ पर इसके टॉप में जाएंगे। अब लो लेवल से टॉप में जाएंगे तो ये आपका 0.5 का लेवल यहाँ से टच कर लिया है, आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना, 0.5 का लेवल इसने यहाँ पर टच कर लिया है। अगर इसका यहाँ पर गिरावट करता है, रेंज में खुल करके गिरावट करेगा तो आपका लेवल कौन सा आ रहा है, यहाँ पर 0.61 का लेवल आ रहा है, वो आ रहा है आपका 79,160 का। ये ध्यान रखें यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता तो आपको अच्छे से नजर आ जाएगा। ये लीजिए, ये वाला लेवल आपका आ रहा है 79 और 160 का, ये लेवल आपको दिख रहा है ना। तो अगर आप स्कैल्पर हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ठीक ठाक यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है। अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ तक आपका टारगेट बिल्कुल ये देने की कोशिश करेगा। यहाँ से अगर ये नीचे गिरता है तो नेक्स्ट आपको जो लेवल दिख रहा है, यहाँ से एक अच्छी और गिरावट देगा। ये आपका कौन सा लेवल आ रहा है, ये वाला, ये जो आपका डब्लू पैटर्न यहाँ पर इस तरह से बना था, इसके यहाँ पर लेवल तक आ सकता है। जस्ट मिनट, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए लेवल कौन सा, ये वाला, इसकी मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इसको बना भी सकते हैं। ये लेवल मैं आपको बना करके दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको ज़्यादा आसानी होगी ट्रेड करने में। ये लीजिए, ये लेवल आपका नीचे का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये कब लेवल आएगा, लेकिन वो वापस ध्यान रखिएगा, ये लेवल तभी आपको मिलेगा जब आपका 79,160 के नीचे आपका सेंसेक्स निकलेगा, तभी यह लेवल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपके लेवल हो गए। यहाँ पर आप यहाँ पर ड्रा कर लेना, ये वाली लाइन 79,160 का आपका 0.61 का लेवल है, 0.61 का लेवल है। ओके, बाकी अगर यहीं से मार्केट कल रिटर्न हो जाए रेंज में खुल करके, तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपके लेवल ऊपर भी पूरे के पूरे देखने को वापस मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में गैप अप गैप डाउन के केस में भी सेम आपको बता दिया। अगर आपका गैप ओपन होता है और ये आपका 79,800 के ऊपर निकलता है, बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई करें। आपका यहाँ पर कितना, पहला टारगेट आपका यहाँ पर 80,000 का ये देने की कोशिश करेगा, 80,000 का। ठीक है, 80,000 के बाद अगर उसको वापस ऊपर निकलेगा तो 80,200 का। ठीक है, वापस 200 पॉइंट का ही मैं रेंज देता हूँ, इसलिए आप ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मैं इसमें 150 से 200 पॉइंट का रेंज देता हूँ आपको, उसमें आप प्रॉफिट बुक करते जाइए और नेक्स्ट ट्रेड के लिए फिर आप वहाँ पर जाते जाइए। ठीक है, तो ऊपर का टारगेट हो गया। गैप डाउन के केस में अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन हो जाता है आपका 79,161 में और उसका सपोर्ट लेता है, तो ये यहाँ से वापस आपकी मार्केट रिकवरी करके जा सकती है, ये ध्यान में रखिए। तो 79,161 में आपका कॉल की पोजीशन बन सकती है। वापस आपको एक स्कैल्पिंग देखने को मिलेगी लगभग 300 पॉइंट की ऊपर की तरफ। फिर भले मार्केट यहाँ से ऊपर जा करके इसका सब रेजिस्टेंस लेकर गिर जाए, मतलब समझ रहे हैं। वापस यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, मार्केट अगर गैप डाउन इतनी बड़ी खुलती है तो यहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग एक्टिविटी दिखती है गैप डाउन खुल करके, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सीई की तरफ जा सकते हैं, लेकिन तभी जब ये कैंडल आपके ऊपर यहाँ पर निकलती हुई नजर आए तब। ऐसा मत करना कि नहीं गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट नीचे चली जाए तो आप यहाँ पर सी बाई कर लें, ये गलत ट्रेड होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपका 79,161 के नीचे ये गया नीचे, तो फिर आपका टारगेट ये हो तो इधर भी देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन प्लीज पहली कैंडल का जरूर वेट करें, चाहे पुट लें चाहे कॉल लें। क्लियर है? तो यहाँ खुलता है, इसके बाद आपका यहाँ से वापस बाइंग, देन यहाँ से जो सेलिंग आ रहा है वापस सेलिंग आ सकती है। ये आपके बैंक किसके, सेंसेक्स के भी टारगेट हो गए। बाकी सेम वही ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर भी बन रही, जो मैंने आपको यहाँ पर नीचे से बना करके दिया था, उसका ध्यान रखें। और ऊपर से आपकी कोई ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल नहीं बन रही, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, वो मैं आपको वहाँ पर बना करके दे दिया है। ठीक है, इसी तरह से आपको ट्रेड करना है। बाकी जो हो सकेगा मैं ग्रुप में जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन करें। लेकिन आपको बार बार वही चीज़ समझा रहा हूँ जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्लीज़ आप वहाँ पर टिप्स के लिए मत आएँ। मैं आपको वहाँ पर कॉल पुट ऐसे बोल के कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। आप डायरेक्टली आप वहाँ पर चार्ट में आपको शेयर करता हूँ, चार्ट के माध्यम से आप वहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको दिया है, कहाँ पर एरो मार्क मैंने खींच करके दे दिया है, उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए। और वो ट्रेड आप तभी ले पाएंगे जब आप हमारी ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं तब तक आप अपने चार्ट में लेवल बनाएंगे नहीं, और जब तक आप लेवल नहीं बनाएंगे तो फिर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मार्केट में रहना है, हकीकत में कुछ ना कुछ सीखना है, तो वीडियो को थोड़ा सा देख लिया करिए। बाकी ठीक है, मर्जी आपकी है। की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो वहाँ पर दिखाते हैं मैं तो 1 लाख का प्रॉफिट इतने करवा दूंगा, ये स्ट्रेटजी मेरी 10 लाख का प्रॉफिट देगी, ये स्ट्रेटजी मेरी फलाना कर देगी, ढमका कर दे। बड़े भैया मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको 1 लाख का प्रॉफिट करके देगी। मैं सिंपल बात बताता हूँ। ठीक है, मार्केट में आप आए हो, अगर जब तक आप रिस्क रिवार्ड अपना यहाँ पर मैनेज नहीं करोगे आप पैसा नहीं बना सकते हो। क्लियर आप समझना। ठीक है, बाकी चार्ट मेरे जितना हो सकता है, जितनी गहराई तक आप बोलेंगे और सर गहराई सिखाओ, मैं और गहराई सिखाने की कोशिश करूंगा, बट बड़े भैया चार्ट सीखिए, सिंपल है।
ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।